हाय साथियों, आपका साथी सरताज आप ही के चैनल नॉलेज कॉर्नर से दीक्षा ऐप के BHFLN04 अध्याय का प्रश्न उत्तर देने आया है। पहला प्रश्न, विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका जवाब होगा, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलता है। अगला प्रश्न, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? तो जवाब है, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षा तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? जवाब है, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अगला प्रश्न, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में कौन सा बड़ा कारण है? अभिभावक और समुदाय की कम रुचि होना। अगला प्रश्न, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो इसमें 3 से 8 वर्ष वाले आयु के बच्चे शामिल हैं। अगला प्रश्न, FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? तो परिवारों का प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल को जानना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अगला प्रश्न, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? तो जवाब है, सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानीय तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। अगला प्रश्न, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? तो जवाब है, सृजनात्मक सोच, पूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। अगला प्रश्न, जब विद्यालय और परिवार में मित्रवत व्यवहार होता है तो कौन सा काम करना आसान होता है? सफल साझेदारी बनाना। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए, ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो जवाब है, गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो जवाब है, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? तो जोर से बोलकर पढ़ने वाली गतिविधियां। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? तो इसका जवाब है, नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। अगले प्रश्न में आते हैं, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? जवाब है, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल से। अगला प्रश्न है, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? तो जवाब है,
अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न से कौन सा विकल्प बेहतर होगा? तो जवाब है डायरी पर नोट लिखकर देना। अगला प्रश्न, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्न में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? जवाब है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगले प्रश्न में हम आते हैं, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो इसका जवाब है क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अलावे सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।